राहुल गांधी जी का भी कोई स्कैम निकलेगा, फिर आप देख लीजिए महाराष्ट्र में शिवसेना के कितने लीडर्स का स्कैम निकलेगा। जितने सेकुलर पार्टीज हैं वो टारगेट हो रही है। राहुल शर्मा को के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो सरकार की तरफ से नहीं हुई, वो बीजेपी पार्टी की तरफ से हुई कि उनको स्पोक्स पर्सन के तौर पे सस्पेंड किया गया। सबूत है 2002 दंगे में, वो सब उन सबूतों को वो समाप्त करना चाह रही है, मिटाना चाह रही है। और आप देख लीजिए इनकाउंटर हो रहा है या जेल में डाला जा रहा है। संजीव भट्ट कितने 3 साल से ऊपर हो गया, संजीव भट्ट अभी तक उनको कोई रिहायत नहीं मिली, अभी तक जेल में सड़ रहे। उनकी आवाज बहुत आगे थी और वो लोग जो है डिपोज किए थे बाकायदा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स के सामने सबूत के साथ। राणा आयोग को देख लीजिए जिन्होंने गुजरात फाइल्स लिखी है वो किताब, उसमें उनने कितने सबूत पेश किए, पूरा उनने डिटेल में लिखा है बाकायदा कि 2002 में जो दंगे हुए उसको बाकायदा कभी सीआईडी पीछे पड़ी है, कभी सीबीआई पड़ी है और बहुत ही फ्रिवलेस चार्जेस में उनको फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। इस तरह से अगर नागरिक हमेशा जहन में डर के साथ जो है जिएगा रहेगा तो आप बताइए इस तरह का न्याय कैसे मिलेगा लोगों को। जो लोग लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे हम सबकी जुबान बने हुए हैं, हम सबकी आँख कान नाक बने हुए हैं, उन सबको डराए। ओमर खालिद को देख लीजिए 3 साल से ऊपर हो गया, जेल में सड़ है बिना सबूत के, उनको इलीगली डिटेन किया जा रहा है। कोई अभी तक उनको सबूत नहीं मिले कि वो कोई इस तरह का एंटी नेशनल काम किया जा रहा है। उनको टारगेट किया गया है क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, बस यही बात है। क्या लग रहा है कि क्या ये सच में रियलिटी है कि अंधा कानून बनता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? अंधा कानून तो बनता ही चला जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट दी है ये बहुत ही शोकनीय है और आई एम फीलिंग वेरी वेरी डिसहार्टेड कि इस तरह से जो क्लीन चिट जो अपराधी हैं और जिनने जो है यहाँ पे जुल्म किया है लोगों के प्रति और माइनॉरिटीज के प्रति अपने ही देश में, उनको क्लीन चिट मिली। आप देख लीजिए माया कोदनानी, बजरंगी, ये सब लोग खुलेआम घूम रहे हैं और जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग विक्टिम्स हैं, उनको या तो जेल में भरा जा रहा है या फिर उनको डराया जा रहा है या सीबीआई इंक्वायरी हो रही है या सीआईडी छोड़ रहे हैं और इस तरह की कई ये लोग चीजें अपना रहे हैं कि लोग जो है डर कर रहे पूरी जिंदगी और कोई सबूत आगे पेश न कर सके। के लिए आप लोगों का कदम इसी तरह से उठता रहेगा जब तक का उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कल भी हम लोग एक प्रोटेस्ट मार्च में थे पार्क सर्कस से लेके इंटली और अभी भी हम लोग देखिए जमीन पर है और आगे भी हम लोग आवाज उठाते रहेंगे जब तक उनको जो है रिहा नहीं करे जाएगी ये हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट का किस तरह से फैसला आ रहा है, किस नजरिए से देखती है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आ रहा है वो मेजॉरिटेरियन जो व्यू पॉइंट है, एक मेजॉरिटी को खुश रखने के लिए मेरी ये राय है। इस तरह के निर्णय आ रहे हैं, डिसीजंस आ रहे हैं, लेकिन एक सेकुलर कंट्री में जो न्याय मिलनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रही। वो एक मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट को खुश करने की ये लोग जो है ये परिणाम और ये जो वर्डिक्ट्स हैं वो सुना रहे हैं। मैम, जो महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल मची हुई है उसके खिलाफ संजय रावत आवाज उठा रहे थे, आज उनको ईडी ने समन भेजा है जमीन स्कैम मामले में बुलाया, क्या कहेंगे? तो राहुल गांधी जी का भी कोई स्कैम निकलेगा, फिर आप देख लीजिए महाराष्ट्र में शिवसेना के कितने लीडर्स का स्कैम निकलेगा। जितने सेकुलर पार्टीज हैं वो टारगेट हो रही है, लेकिन अभी टाइम आ गया, समय आ गया, वक्त आ गया, जितनी सेकुलर पार्टीज हैं सबको मिल जाना चाहिए। स्पेशली जब सिविल एक्टिविस्ट जैसे तीस्ता सेतलवाद को अरेस्ट किया जा रहा है, इलीगली डिटेन किया जा रहा है बिना सबूत के और बहुत ही खोखले बुनियादों पे इनको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन बहुत ही ताज्जुब की बात है हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा अभी तक कुछ भी इस तरह का ऐलान नहीं करी, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। इतनी बड़ी बात हो गई है और अभी तक जो विरोधी दल जिनको और मजबूत होना चाहिए वो लोग अभी जो है चुप है और क्यों चुप है ये जनता को पूछना चाहिए। मिनिस्टर ने जिस हिसाब से बयान दे रहे हैं आपको क्या लगता है कि और डरा रहे पब्लिक को, जो डरा रहे हैं? बुलडोजर राज क्या है आप बताइए? ये इलीगल घर है, वो अरे सैनिक फार्म क्या हुआ? वो इलीगल घर नहीं है सैनिक फार्म में। इतनी पॉश कॉलोनियां हैं दिल्ली में, आप बुलडोजर आपकी जरूरत नहीं है, आप उन घरों पे आप बुलडोजर चलाए। लेकिन जो एकदम गरीब है
चीज़ें हैं, जो जूस की दुकान है, फल की दुकान है, सब्जी की दुकान, ऐसे घरों को आप टारगेट कर रहे हैं कि आप संदेशा दे रहे हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटी जो कौम है वो अपना सर उठाकर जो है यहाँ पे सुकून से 2 वक्त की रोटी कमा ना सके। ये इनकी गंदी राजनीति है, घिनौनी राजनीति है, और इस राजनीति को हमें कड़ी से कड़ी इसकी निंदा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पेश कर दिया था, मगर वो 2012 में किया था, मगर उस SIT जिसके आधार पे क्लीन चिट मोदी जी को मिला, उसने सारे सबूत दर्ज किए कि नहीं, सारी चीजों के सबके बयान लिए कि नहीं, इस पे सवालिया निशान थे। तो एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी, तीस्ता सेतलवाद, बाकी लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गुहार लेके गए थे कि आप दोबारा से सबूत देखें। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि नहीं, सबूत देखने लायक नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उससे एक कदम आगे जाके इस बेंच ने ये कहा कि नहीं, जो लोग 2002 के इस मामले को गर्म रखना चाहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या ये चाह रहा है कि मामला ठंडा हो जाए सबको न्याय मिलने से पहले? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लोग इस मामले को गर्म रखना चाहते हैं उनको तो खुद कटघरे में होना चाहिए, और खास तौर पे तीस्ता सेतलवाद, श्री कुमार जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर है, और एक और IPS ऑफिसर संजीव भट्ट जो अभी जेल में है ही। तो ऐसे लोग, यानी जो लोगों ने सबूत, खास तौर पे मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो सबूत जिन्होंने पेश किए या पेश करने की कोशिश की, उनको आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, वो कह सकता है कि ये सबूत ठीक नहीं, मगर ये कहना कि आप हमारे सामने बार बार आ रहे हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहीं तानाशाही, कहीं उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, इसको लेके बहुत चिंता की बात है। और तीस्ता सेतलवाद को जो पुलिस कस्टडी में रखा है, आज की ये मीटिंग इसी मांग के लिए है कि उनको रिहा किया जाए। वहाँ के होम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के सामने पुलिस या जुडिशरी कमजोर दिखती थी। तो देश में भी अगर वैसा होगा कि एक कोई पलड़ा कमजोर हो जाए, क्योंकि हमारे देश में संसद भी है, कोर्ट भी है, कोर्ट की व्यवस्था भी है, और साथ में चुने हुए लोगों के साथ में लेजिस्लेटिव भी, ये तीनों को हमारे संविधान में बराबरी का हिस्सा दिया गया है। अब एक अगर दूसरे पे हावी हो जाए या एक दो पे हावी हो जाए तो ये हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है। आज ऐसा होता हुआ लग रहा है और ये चिंता की बात है। आपको नहीं लग रहा है नुपुर शर्मा को के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो सरकार की तरफ से नहीं हुई, वो बीजेपी पार्टी की तरफ से हुई कि उनको स्पोक्स पर्सन के तौर पे सस्पेंड किया गया। मगर हमारे देश का जो कानून है उसमें 153, 295 ये सब कानून भी हैं जो बोलते हैं अगर कोई खास तौर पे ऐसी बात करे जो मजहब, अलग अलग मजहब के लोगों के बीच में एनमिटी पैदा करे, यानी कहीं ना कहीं उनमें नफरत या उनमें भेदभाव पैदा करे, तो वो हमारे देश का कानून तोड़ रहा है। तो नुपुर शर्मा की बात से साफ तौर पे जाहिर है कि वो इस कानून के दायरे में आती है, तो उनके खिलाफ कायदे से ये केस दर्ज होने चाहिए थे और सरकार को वो काम करना चाहिए था। देखिए, हिंदुस्तान तो वही है, हिंदुस्तान न बदला है न बदलेगा, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार बदली है। और अब हिंदुस्तान में जो मरकजी सरकार है, जो गुंडों की सरकार है, जो RSS की सरकार है, जो देश को आग लगाने वाली सरकार है, ये सरकार को बदलना होगा। जब हम ये सरकार को बदल देंगे तब हमारा देश फिर से वही देश हो जाएगा जो आज़ादी से पहले था और आज़ादी के बाद जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर इस देश को बनाया था। तो अब ये फिर दोबारा ये देश मुल्क को RSS के गुंडों से आज़ादी मांगती है, इसीलिए देश वही है, देश नहीं बदला है बल्कि सिर्फ सरकार बदली है। भारत की सरकार जो है वो, मैं पहले भी अपनी तकरीर में ये बात कह चुका हूँ कि ये तमाम जो खेल चल रहा है वो RSS के हेडक्वार्टर नागपुर से चलता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हों या दिगर तमाम चीज़ें हों, ED हो, SB हो, IB हो, ये तमाम अब जो है सरकार के और RSS की मिशनरीज जो है आवाम को गुमराह करके आवाम के खिलाफ, आवाम के हिमायत में हक की आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे ढकेल कर इस देश के अंदर
मनुस्मृति लाकर ब्राह्मणवाद राष्ट्र कायम करना चाहते हैं। यही इनका असल मकसद है। इसीलिए इन्होंने जुडिशरी सिस्टम को, भारत के संविधान को तहोबाला कर डाला है। अब आवाम को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो भरोसा है, लेकिन उन जजों के ऊपर भरोसा नहीं है जो आरएसएस के लॉबी से वहां तक पहुंचे। ये तकाजा है कि जब इंसानियत की बात हो, हक की बात हो, इंसाफ की बात हो, तो उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, ज़रूरी है। यह ईमान का भी मामला है, तो हम लोगों ने इसके ऊपर आगे बढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम लोगों ने जो भी बातें की हैं, हक और इंसाफ की बातें की हैं, उसमें हम लोगों को सफलता मिला है। जैसे नुपुर शर्मा का मामला हो, नारकेलडांगा से हम लोगों ने जो केस किया, हम लोगों ने दीदी को, ममता बनर्जी को हम लोगों ने अपील किया था, उन्होंने भी अपना ये विधानसभा में जो है उन्होंने भी पारित किया, एक बिल पास किया कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए, मौलाना ने गलत काम किया। तो ये तमाम काम जो है वो लोगों की ताकत से होती है। हमारे राजा बाजार नारकेलडांगा के लोग हम लोगों पर भरोसा करते हैं। हम लोग जब कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग घरों से निकल के आते हैं, अपने कारोबार को छोड़ करके हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो ये ताकत है, आवाम की ताकत है, राजा बाजार नारकेलडांगा और केला बागान के लोगों का साथ है, जो ताकत है जिसके कारण सरकार हमारी बातें सुनती है। इंडिया आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।